अस्सलामुअलैकुम। आज हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास रफ होता है, क्यों? इसलिए कि इस पे राइबोसोम मौजूद होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास स्मूथ होता है, उसकी वजह यही है कि इस पे राइबोसोम मौजूद नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही मौजूद होता है। क्यूबला ये सिस्टरने से बना होता है और सिस्टरने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब ही मौजूद होते हैं। और चूंकि ट्यूब्यूल्स हमारे पास एक्सपेंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली बना होता है ट्यूब्यूल से, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मोस्टली मौजूद होंगे। हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास लिपिड के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो ये हमारे पास सिस्टम है, किस चीज का? सिस्टरने का। और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है ट्यूब्यूल्स का। हमारे पास ये जो सिस्टम है सिस्टरने का, तो ये रोल प्ले करता है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, और हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स का। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस करता है और लिपिड की ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो ये उन सेल में ज्यादा एक्टिव मौजूद होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जैसे लीवर और पेंक्रियास हो गया। और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव होता है उन सेल में जो लिपिड को सिंथेसाइज करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल में ज्यादा एक्टिवली मौजूद होगा, ज्यादा एक्टिव होगा जो लिपिड सिंथेसिस करेगा। हम अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मजीद देखें तो ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन को बनाता है, इसलिए कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये बनाएगा पेप्टाइड हार्मोन को, मसलन इंसुलिन को। अब अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन हार्मोन को बनाएगा जो स्टेरॉइड से बने होते हैं। और स्टेरॉइड से हमारे पास मसलन कौन से हार्मोन बने होते हैं? मेल हार्मोन और फीमेल के जो हार्मोन होते हैं, यानी जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल के, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। अब अगर हम आठवें चीज की बात करें तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडी के थ्रू, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंटीबॉडी बनाते हैं कौन से सेल में? WBC में, और उसके थ्रू ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास बॉडी को प्रोटेक्ट करता है दूसरे फंक्शन के थ्रू। वो फंक्शन क्या है कि जो ड्रग्स होते हैं, तो वो ड्रग्स की जो बायो प्रोडक्ट होगा उसको ये डिटॉक्सिफाई करेगा और डिटॉक्सिफाई करके बॉडी को उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होगा उससे सेव कर लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो भी बर वक्त मिल सके।